99 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस रंग की खास बात यह कि न सिर्फ उम्मीदवार भी वीआईपी हैं, बल्कि मतदाता भी इस बार बेहद खास। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है। गुजरात की गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां के वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो ये बेहद खास तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सड़क किनारे खड़े इंतजार कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उसके पास पहुंचे तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी। मैं दोबारा से आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगी, जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह, ये देखिए वो तस्वीर, देखिए कैसे ये महिला जो है वो बिल्कुल सादगी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधती हुई, आप इसे राखी कहिए, रक्षा सूत्र कहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर बांधती हुई, दुआएं देती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यही वो आत्मीयता वाला रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरे देश के साथ तो है ही, लेकिन खासतौर से गुजरात के लोगों के साथ एक अलग सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबंध है और उसी की गवाह ये तस्वीरें हैं। कैसे एक महिला सुबह से इंतजार कर रही थी इस घड़ी का कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके पास जब पहुंचेंगे तो उनकी कलाई पर वो प्रेम का ये धागा बांधेगी। तो भाई की कलाई पर ये राखी का धागा बांधते हुए इस महिला को आपने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए लोगों को प्रेरित करते हुए, न सिर्फ गांधीनगर के लोगों को प्रेरित करते हुए बल्कि देश भर के लोगों को प्रेरित करते हुए। और इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं, खुद उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं गांधीनगर की इसी सीट से जहां पर कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और ये जो तस्वीरें हैं कैंडिडेट के तौर पर, तो अमित शाह आज घूम ही रहे हैं अलग अलग बूथ पर। क्या खुद वोट डालने के लिए अमित शाह पहुंच गए हैं? इन तस्वीरों को देखकर मुझे ऐसा ही अंदाजा हो रहा है जैसे खुद अमित शाह भी अब वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अमित शाह को नारायणपुरा इलाके में वोट डालने के लिए पहुंचना था और बहुत मुमकिन वहीं की ये तस्वीरें। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुबह पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद एक बार फिर से प्रचार के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट गए। इसके बारे में जानकारी खुद पीएम की तरफ से दी गई कि यहां वोट डालने के बाद अब वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना तक उनको जाना है, प्रचार की कमान संभालनी है आने वाले चरणों के लिए। अच्छा, तीसरे चरण के रण के बाद देखिए करीब 52%, 52% जो लोकसभा सीट्स हैं उस पर आज चुनाव मुकम्मल हो जाएगा। तो 190 सीटों पर अभी तक पहले और दूसरे चरण में वोटिंग हो चुकी है और अब आज 93 सीट्स और हैं जिस पर वोट डाले जाएंगे। और ऐसे में 52%, 543 लोकसभा सीटें हैं कुल देश में, उनमें से 52% सीटों पर आज वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आम चुनाव आधा पड़ाव उसका हम पार कर लेंगे आज। ये वो तस्वीर जो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, बुजुर्ग महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधती हुई। इसी तरीके की तस्वीरें आज देखने के लिए मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे थे गांधीनगर, रानीप, निशान विद्यालय, और वहां पर पोलिंग बूथ के भीतर जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उस समय की तस्वीरें आपके सामने है। मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलिंग बूथ से बाहर आए और फिर लोगों का उत्साह ऐसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को नहीं रोक पाए और काफी दूर तक पैदल चलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हुए थे और बड़ी संख्या में थे, जो स्केचेस बनाकर लाए थे, पेंटिंग बनाकर लाए थे, ड्राइंग बनाकर लाए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको देखा, सब पर अपना ऑटोग्राफ दिया, किसी को निराश नहीं किया। बूथ पर छोटे छोटे बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। एक बच्चे को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा गोद में लेकर भी बहुत दुलार किया, बहुत लाड किया। और कैसे खुद गांधीनगर से बीजेपी के उम्मीदवार अमित शाह पोलिंग बूथ पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह तब तक नजर आए जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां गांधीनगर के इस रानीप इलाके से विदा नहीं ले ली। खुद उम्मीदवार हैं अमित शाह और अब अमित शाह भी कुछ देर में आपको नजर आएंगे परिवार के साथ वोट डालने के लिए। अमित शाह भी पहुंचेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि गुजरात में जब देश का प्रधान वोट डालने के लिए पहुंचा उसी की गवाही देती हुई ये तस्वीरें हैं। गांधीनगर की सीट जहां पर मतदाता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो सीट है जो बीजेपी का पूरी तरीके से गढ़ रही है। 1989 वो साल था जब पहली बार कमल खिला था इस गांधीनगर सीट पर। शंकर सिंह वाघेला बापू के नाम से गुजरात की राजनीति में जाने जाते हैं। उन्होंने ही पहली बार कमल के निशान पर गांधीनगर की सीट से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 91 में लाल कृष्ण आडवाणी, फिर 1996 में
अटल बिहारी वाजपेयी और एक बार फिर से 1998 से लेकर लगातार 2014 तक इस सीट से जीत दर्ज की लाल कृष्ण आडवाणी। 2019 में पहली बार अमित शाह यहां से जीते और अब अमित शाह 2024 में एक बार फिर से उम्मीदवार हैं, वोट डालने के लिए भी पहुंचेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।